जिंदगी इस्लाम के काम आ जाए और अपनी जिंदगी के जरिए हम इस्लाम को निखार कर दुनिया से चले जाए तो अपनी जिंदगी को मेराज समझे। हुसैन आजम की जिंदगी को मुलाहिजा करो प्यारे, तो इमाम हुसैन की जिंदगी करबला की सरजमीन से हमें यही दर्श दे रहा है, यही दर्श दे रहा है और ये पैगाम दे रहा है। हुसैन आजम अपनी जात अक़दस से ये पैगाम दे रहे हैं कि कुरान था, कुरान है और कुरान रहेगा, कुरान था, कुरान है और कुरान रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम सुभान अल्लाह रहेगा। यजीदियों लाख कोशिश कर लो तुम इस्लाम को मिटाने की, लेकिन ना इस्लाम कल मिटा था, ना इस्लाम आज मिटा है और ना कयामत तक इस्लाम मिटेगा। इसलिए कि कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। एहसान था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहिब किबला, जिक्र शोहदाए करबला, सरजमीने ज़खीरा बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और इन्हीं अशार को जरा कुछ अलग अंदाज में सुनिए और तड़प जाइए, इमाम हुसैन की जिंदगी को अपने निगाह के सामने लाइए और करबला के मंजर को भी अपने सामने लाइए। एक ही मसला था, हुसैन अपने हाथ को यजीद के हाथ में दे दो। यजीद कह रहा था हुसैन मेरी बैत कर लो, लेकिन इमाम हुसैन क्या कह रहे थे? किरदार था, किरदार है, किरदार रहेगा, किरदार था, किरदार है, किरदार रहेगा, मेआर था, मेआर है, मेआर रहेगा। बेकार है बैत का सवाल आले नबी से, बेकार है बैत का सवाल आले नबी से। अरे इनकार था, इनकार है और इनकार रहेगा, इनकार था, इनकार है और इनकार रहेगा। हजरात इमाम हुसैन अला जद्दिही वलैहि सलाम करबला के मैदान में है। यजीद मुतालबा करता रहा कि हुसैन यजीद की बैत कर लो, यजीदी मुतालबा करते रहे हुसैन यजीद की बात को मान लो, यजीद के हाथ में हाथ दे दो। लेकिन इमाम हुसैन कैसे यजीद की बात को मान लेते? नाना के गोद में पले हैं हुसैन, फातिमा का दूध पिया है हुसैन ने। वो फातिमा खातूने जन्नत है, जो दुआ कर दें तो जन्नत से फातिमा के घर खाना आ जाए, सुभान अल्लाह। वो खातूने जन्नत है। हजरात जरा फातिमा की दुआओं का असर देख के चलो, उसके बाद फिर तकरीर सुनो, आपके ईमान में ताजगी पैदा होगी। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत की हजरत उस्मान गनी ने। उसके बाद हजरत उस्मान गनी ने फरमाया या रसूल अल्लाह आपकी भी दावत है और आपके साथ आपके असहाब की भी दावत है, जितने लोगों को चाहे आप अपने साथ लेकर चले। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी के घर चले अपने सहाबा के साथ दावत अदा करने के लिए। नबी आगे आगे, हजरत उस्मान गनी पीछे पीछे, नबी चल रहे हैं। हजरत उस्मान गनी नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे पाक को गिनते हुए जा रहे हैं। कुछ दूर चले थे, आका ने पलट कर देखा कि उस्मान मेरे कदम को गिन रहा है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमाते हैं ए उस्मान तुम क्या कर रहे हो? हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपके कदम को गिन रहा हूँ, आपके काशाने अक़दस से मेरे गरीब खाने जितने कदम होंगे आपके या रसूल अल्लाह उतने ही गुलाम में आज आजाद करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी की मोहब्बत थी हजरात का या रसूल अल्लाह आपके हर कदम के बदले में एक एक गुलाम आज आजाद करूंगा। अल्लाह अकबर। नबी मुस्कुरा कर आगे चल दिए। हजरत उस्मान गनी के घर आका करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफत हुई। हजरत उस्मान गनी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, खाना खिलाया। आका ने भी खाना तनाउल फरमाया। जितने
जितने सहाबा थे सब ने खाया। और उसके बाद हजरत उस्मान गनी ने जितने कदम गिने थे उतने ही गुलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आजाद किया। सुभान अल्लाह। ये वाकया हजरत अली करमल्लाहुल वजहुल करीम मुलाहिजा फरमा रहे थे। दामादे पैगंबर के दिल में ख्याल आया और इस दावत से बहुत ही मुतासिर हुए। अब पहुंचे अपने घर और जब अली घर पहुंचे चेहरा बुझा बुझा सा नजर आ रहा था। खातूने जन्नत की नजर पड़ी कि अली कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। औरत को अपने शौहर की परेशानी फौरन नजर आ जाती है। ये फातिमा है, अली की परेशानी नजर आ गई। लेकिन आज की औरतें ऐसी भी है कि शौहर अगर परेशान हो तो उसको और परेशानी में डालने की कोशिश करती है। हजरात मोहतरम, ये किरदार हो गया है आज हमारे मुआशरे का। लेकिन खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा का किरदार देखिए। जब अली के चेहरे को देखा फातिमा समझ गई कि अली कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। मुस्कुराकर फातिमा करीब आई और करीब आकर फरमाती है, अली क्या बात है, क्यों परेशान नजर आ रहे हो? मौला अली फरमाते हैं, ए शहजादी कौनैन, ए नबी आखिरुज़्ज़मा की बेटी फातिमा, सुनो, आज हजरत उस्मान गनी ने मेरे नबी की दावत की थी और सहाबा भी साथ में दावत में गए थे। हजरत उस्मान गनी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को गिना। मेरे आका के मकाशाने अक़दस से उस्मान गनी के घर तक जितने कदम हुए उतने गुलाम हजरत उस्मान गनी ने आज आजाद किए। काश मेरे पास भी दौलत होती तो मैं भी मुस्तफा की दावत करता। और हजरत उस्मान ने जो मोहब्बत दिखाई है, अली भी वो मोहब्बत आज मुस्तफा की बारगाह में दिखाता। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत है मौला अली की, ये जज्बा है हजरत अली के दिल में। जरा उस जज्बे को तो देखो, ऐसे जज्बों को सलाम करता है ये फकीर कादरी। मौला अली के दिल में जज्बा है, दौलत नहीं है लेकिन दिल में जज्बा तो है। हजरात, जरूरी नहीं है कि दौलत हो, हर दौलतमंद कामयाब नहीं होता, मोहब्बत करने वाला कामयाब नजर आता है। हजरात, दौलत तो बेशुमार लोगों के पास है लेकिन दौलत कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह की राह में वो दौलत खर्च ही हो जाए। वो इंसान खुशनसीब है कि जिसको अल्लाह ने दौलत भी दी हो और अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा भी अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली के दिल में जज्बा है, काश मेरे पास भी दौलत होती तो मैं भी मुस्तफा को दावत करता, नबी मेरे घर भी तशरीफ लाते और इसी तरह इंतजाम मैं भी करता। फातिमा समझ गई कि अली का दिल छोटा हो रहा है। अल्लाह अकबर। खातूने जन्नत फरमाती है, अली परेशान क्यों हो रहे हैं आप? मुस्तफा की दावत करनी है, जाइए आप नबी की दावत करके आइए और साथ में सहाबा की भी दावत कर दीजिएगा। अल्लाह अकबर। इतना फरमाना था, हजरत अली का चेहरा खुशी से चमकने लगा। सुभान अल्लाह। हजरात, शौहर परेशान हो और बीवी हेल्प करे तो यकीनन शौहर खुश हो जाता है, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। अब हजरत अली ये नहीं पूछ रहे हैं कि फातिमा कुछ तो है नहीं, दावत कैसे करूं? हजरत अली ये नहीं पूछ रहे हैं, फातिमा मुस्तफा की चलो अगर तन्हा दावत कर देते तो ठीक था, लेकिन तुमने ये भी कहा कि साथ में सहाबा की भी दावत कर देना। ये फातिमा कहां से क्या इंतजाम करोगी? हजरत अली को यह भी मालूम है कि घर में कुछ नहीं है और फातिमा दावत करने कह रही है। अब हजरत अली बिला सोचे समझे चल दिए, ये सवाल नहीं किया फातिमा कहां से इंतजाम करोगी? अगर हम होते तो फौरन पूछते, अरे दावत तो करने कह रही हो लेकिन इंतजाम कैसे होगा? पैसा कहां से आएगा? खाना कैसे तैयार होगा? राशन कैसे आएगा? ये सारी बातें हम अपनी पहलियाओं के सामने रख देते, हम अपने घर वालों के सामने रख देते। लेकिन हजरत अली को मालूम है ये कहने वाली कौन है। सुभान अल्लाह। ये बोलने वाली कौन है? मुख्तारे दो आलम की बेटी है, खातूने जन्नत है और तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह। हजरत अली पूछते नहीं है। जो ही हजरत फातिमा ने फरमाया कि अली जाओ
खुश हो जाओ, मुस्तफा की दावत करके आओ और साथ में सहाबा की भी दावत कर देना। अली खुशी खुशी अपने घर से निकले, नबी कौनैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दावत देने के लिए पहुंच गए। इधर खातूने जन्नत इंतजाम में लग गई और इंतजाम कितना प्यारा था, जरा मुलाहिजा करो, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। हजरात, मेरी एक आदत है कि ज्यादा उछल कूद वाली तकरीर नहीं करता हूँ, ना मुझे चीखने की आदत है, ना चिल्लाने की आदत है। इस तरह बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके ज़हन व फिक्र में मेरी बात बैठ जाए और आप मेरी बात को समझ सके, ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए। आज अमूमन यही होता है जलसों में कि नारे बहुत लग जाते हैं, रात भर हंगामा होता है, सुबह उठकर पता लगता है कि जलसे का जरा सा भी असर नजर नहीं आया। तो ऐसे जलसों से हमें जब फायदा नहीं हासिल हो तो फिर रात भर का जगना। सिर्फ नेकियां तो जरूर दर्ज होती है और अगर जलसा सुन के कुछ अमल ना हो तो मैं समझता हूँ कि हमारे रकम भी जाए जाते हैं। लिहाजा कोशिश ये हो कि जो बात सुनो उस पर अमल करने की कोशिश करो। हजरात मोहतरम, तो मेरी ये आदत है, मैं अपनी आदत के मुताबिक, मैं नहीं चाहता कि आप जबरदस्ती आपसे बुलवाऊं या जबरदस्ती आपसे नारे लगवाऊं या जबरदस्ती हंगामा करवाऊं। अगर आपकी मर्जी हो तो जो अच्छा लगे वहीं पर सुभान अल्लाह कह के आप अपने नामे आमाल में नेकियां दर्ज करवा सकते हो। ये आपका फायदा है और आपकी मर्जी है, मेरे तरफ से जबरदस्ती नहीं। हाँ, मैं बोलूंगा, जिम्मेदारी मेरी है कि मौलाना आपको बोलना है और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको सुनना है। आप सुनने के घर से आए हो, मैं बोलने के घर से आया हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूँ, आप अपनी जिम्मेदारी अदा करो। तो खातूने जन्नत इंतजाम में लग गई और इंतजाम कितना प्यारा है खातूने जन्नत का। खातूने जन्नत ने वजू किया और वजू करके मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछाकर खातूने जन्नत मुसल्ले पर खड़ी हो गई। 2 रकत नफल नमाज अदा करती है और नमाज अदा करने के बाद खातूने जन्नत ने अपने दोनों हाथों को उठाया, रब की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे माबूद, ए मेरे मौला, अली का चेहरा बुझा बुझा सा था। ए मेरे परवरदिगार, अली के चेहरे को देखकर मुझे हैरानी हुई कि अली इस कदर नबी से मोहब्बत फरमाते हैं कि इसमें हैरान हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। काश दौलत होती तो मुस्तफा की दावत करता। हजरत उस्मान गनी के पास दौलत थी तो हजरत उस्मान गनी ने खाना भी खिलाया और आका के हर कदम के बदले में हजरत उस्मान गनी ने गुलाम भी आजाद किया। मेरे मौला, अली के चेहरे को देखकर मैंने अली का दिल खुश कर दिया है, मुस्तफा की दावत को उसे भेज दिया हो। हे परवरदिगार, तुझे मालूम है कि तेरी कनीज फातिमा के घर में कुछ है नहीं, इंतजाम कैसे करूं? हे मेरे मौला, सिर्फ तेरी जात पर भरोसा है और तेरे ही भरोसे मैंने तेरे महबूब की दावत करवा दी है। हे परवरदिगार, अपने कनीज नबी की बेटी की लाज रख ले, आज तेरे महबूब की दावत तेरे कनीज के घर में है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा दुआ करती है और फातिमा दुआ कर दे और कबूल ना हो, अल्लाह अकबर। इधर फातिमा ने दुआ की, उधर दुआ बाबे इजाबत से टकराई। अल्लाह अकबर। दावत उधर हजरत अली ने मुस्तफा को कर दिया। या रसूल अल्लाह, आपकी और आपके असहाब की दावत है मेरे घर में। हजरत अली दावत करके लौट गए। दावत के वक्त आका करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अली के घर आए, अली के घर आ गए। इधर खातूने जन्नत इंतजाम में लग गई। पकाने को कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली हांडियां चूल्हे पर हजरत फातिमा ने रख दिया। हजरत, खाली हांडियां चूल्हे पर हजरत फातिमा ने रखा था। थोड़ी ही देर में देखती ये है कि अनवा व अक़साम के खानों से वो हांडियां भरी हुई नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। ये खातूने जन्नत का इंतजाम था। मुस्तफा आए, सहाबा किराम तशरीफ रखते हैं। हजरत अली ने जियाफत शुरू की, खाना निकाल रही है हजरत फातिमा, हजरत अली लाकर खिला रहे हैं। खाने की खुशबू को सूंघकर सहाबा किराम हैरान है कि इतनी अच्छी खुशबू आज तक किसी खाने में नहीं नजर आई। मक्के में, मदीने में बहुत सारी दावतें हुई है, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू किसी खाने से नहीं आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, अभी तक तो खाने की खुशबू से हैरान है। और जब सहाबा किराम ने खाना तनाउल फरमाना शुरू किया तो उसकी लज्जत से हैरान हो रहे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे सहाबा,
क्यों हैरान हो रहे हो, क्यों हैरान हो रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतना खुशबूदार खाना आज तक मदीने में किसी के घर नहीं खाया। या रसूल अल्लाह, इतना लजीज खाना आज तक नहीं खाया। आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, तुम्हें मालूम है ये खाना कहां से आया है? सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, ये खाना फातिमा ने तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए जन्नत से मंगाया है। अल्लाह अकबर, ये खाना जन्नत से आया हुआ है। हजरत सहाबा किराम ने खाना तनाउल फरमा लिया और उसके बाद खातून जन्नत रब की बारगाह में हाथ उठाती है और हाथ उठाकर अर्ज करती है, मेरे माबूद, मेरे मौला, ये मेरे परवरदिगार, ये आज नबी की दावत तेरी कनीज फातिमा के घर है। हे परवरदिगार, खाना खिलाकर, खाना तो खिला दिया, मेरी लाज रह गई। मेरे माबूद, हजरत अली के दिल में इस बात से ख्याल आया था कि हजरत उस्मान गनी ने नबी के हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया था। काश मेरे पास भी दौलत होती तो मैं भी नबी के हर कदम के बदले गुलाम आजाद। हे मेरे परवरदिगार, अली के दिल की ये बात तेरी कनीज फातिमा तेरे बजूर ये अर्ज कर रही है, हे मेरे माबूद, मेरे परवरदिगार, कुछ इंतजाम फरमा दे। इधर फातिमा ने दुआ की, उधर जिब्रील आका की बारगाह में हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह, आका की बारगाह में हाजिर हो गए और हाजिर होकर हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हजरत उस्मान गनी ने आपकी दावत की और हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया, लेकिन आज अली के घर आपकी दावत है। आपकी बेटी फातिमा ने दुआ की, हे मेरे रसूल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दावत की बरकत से जितने कदम आप चलकर अपने घर से अली के घर आए हैं, हर कदम के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत 1000 उम्मत को जहन्नम से आजाद फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा तो लगाओ प्यारे, हजरत उस्मान गनी ने हर कदम के सुभान अल्लाह, बदले गुलाम आजाद किया था। अब मुस्तफा के हर कदम के बदले फातिमा के घर 1000 उम्मत को जहन्नम से आजाद किया जा रहा है। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शहजादी फातिमा के दुआओं का असर है। वो खातून जन्नत है जो दुआ कर दे रब की बारगाह में फौरन वो दुआ कबूल हो जाए, रब की बारगाह में वो दुआ फौरन कबूल हो जाए। खातून जन्नत की नाअज़ बरदारी तो मेरा रब कर रहा है। अल्लाह अकबर। बेटी मुस्तफा की है और जब मुस्तफा की बेटी रब की बारगाह में जो अर्ज करती है, रब तबारक व तआला फौरन उसको कबूल फरमा लेता है। खातून जन्नत ने जब भी रब की बारगाह में कोई अरीजा पेश की, दुआ खातून जन्नत की कभी रद्द नहीं हुई है। हज़रात, जब भी देखा गया खातून जन्नत क्यों ना हो, खातून जन्नत का किरदार इतना अजीम है, इतना अजीम है कि नबी की बेटी है फातिमा, और नबी की बेटी का किरदार इतना आला है, इतना अजीम है और हया का ये आलम है कि कभी हजरत फातिमा के बालों की सियाही को सूरज की रोशनी ने ना देखा। ये हजरत फातिमा के हया का आलम है, खातून जन्नत के हया का ये आलम है। अल्लाह अकबर। मदीने वाले ये देख रहे हैं कि खातून जन्नत जब कहीं जाती है तो खातून जन्नत जब कहीं जाती है तो उनके जिस्म पर कभी अच्छे कपड़े नजर नहीं आए। ये मदीने वाले सारे लोग देख रहे थे। हजरात मोहतरम, एक यहूदी के घर में शादी है। यहूदी औरतों ने आपस में मशवरा किया कि चलो नबी की बेटी फातिमा की दावत करते हैं, और जब नबी की बेटी हमारे घर दावत में आएगी, उसके फटे पुराने लिबास होंगे तो हम सब नबी की बेटी फातिमा की मजाक बनाएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि देखो ये नबी आखिरुल ज़मा की बेटी है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है।
ये कुछ औरतों ने मशवरा किया और मशवरा करके मुस्तफा की बारगाह में पहुंच गई। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर वो यहूदी औरतें कहती है, या रसूल अल्लाह, हम आपकी बेटी फातिमा की दावत के लिए हाजिर हुए हैं। हमारे घर में या रसूल अल्लाह, हमारे घर में शादी है। अगर आपकी बेटी फातिमा उस महफिल में पहुंचेगी तो हमारे महफिल में 4 चांद लग जाएंगे। नबी मुस्कुराए और यूं मुस्कुराए। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए कि जो चीज तुम लोग सोच कर आई हो नबी की नजरों से वो पोशीदा नहीं है। अल्लाह अकबर। नबी गैबदा दिलों के हालात पर भी नजर रखते हैं, और क्यों ना हो, इसीलिए कि आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफा की निगाह से कोई बात पोशीदा नहीं है। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ए यहूदी औरतों, तुम लोग मेरी बेटी फातिमा की दावत के लिए आए हो। ठीक है, मुझे मंजूर है, मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे घर दावत में जरूर जाएगी। दावत कबूल हो गई। यहूदी औरतें अपने घर को गई। इतने में हजरत फातिमा का नबी की बारगाह में हाजिर हुई और हाजिर होकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपने इन यहूदी औरतों की दावत को क्यों कबूल फरमा लिया? या रसूल अल्लाह, आपने इन यहूदी औरतों की दावत को क्यों कबूल कर लिया? आपको मालूम है कि आपकी बेटी फातिमा के पास अच्छे कपड़े नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं इन यहूदी औरतों की दावत में कैसे जाऊंगी? या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। अगर उस महफिल में कोई ये कह दे कि ये फातिमा बिनते रसूल है, इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन अगर उस महफिल में या रसूल अल्लाह कोई ये कह दे कि देखो ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की बेटी है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा को यह मंजूर नहीं कि आपके नाम पर कोई आँच आए और आपके नाम के साथ मजाक बनाई जाए। अल्लाह अल्लाह। खातूने जन्नत कहती है, या रसूल अल्लाह, आपने क्यों दावत कबूल कर ली? नबी फरमाते हैं, बेटी फातिमा, दावत मैंने कबूल की है और दावत में जाने का इंतजाम भी आपके वालिद करके देंगे। अल्लाह अकबर। खातूने जन्नत नबी की बारगाह से वापस हुई, अपने कमरे में पहुंचकर मुसल्ला बिछाती है। रब के हुजूर अपने सर को सजदे में रखकर अर्ज करती है, मेरे माबूद, मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, तू जानता है, ए मेरे माबूद, तेरी कनीज फातिमा के पास अच्छे कपड़े नहीं है। ए मेरे परवरदिगार, अगर यहूदी महफिल में मैं यही कपड़े पहनकर पहुंच गई और तेरे महबूब के नाम के साथ तेरी कनीज फातिमा के नाम का मजाक बने, ये परवरदिगार, ये फातिमा को गवारा नहीं कि तेरे महबूब की इज्जत को उछाली जाए। हे परवरदिगार, अब तेरे महबूब के नामूस का सवाल है, तेरे महबूब की इज्जत का सवाल है। इधर फातिमा रब की बारगाह में दुआ करती है, उधर हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में जन्नत से जोड़ा लेकर हाजिर हो जाते हैं और नबी की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जन्नत से ये जोड़ा फातिमा के लिए भेजा है कि फातिमा ये जोड़ा पहने और यहूदी औरतों की दावत में पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, इधर फातिमा दुआ मांग रही थी, उधर नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो जोड़ा लेकर फातिमा के पास पहुंचे। आका जब काशाने फातिमा पे पहुंचे, हजरत फातिमा इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। मेरे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा, लो दावत में जाने के लिए जोड़े का इंतजाम हो गया है। हजरत फातिमा ने जोड़ा देखा, जोड़ा देखकर हैरान हो रही है, कह रही है, मेरे वालिदे मोहतरम, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा, इतना खूबसूरत जोड़ा, इतना कीमती जोड़ा आप कहां से लेकर आए? हजरत फातिमा को भी मालूम है कि मेरे वालिद के पास इतनी दौलत नहीं कि इतना कीमती जोड़ा खरीद सके। अल्लाह अकबर। मुख्तारे कायनात है नबी, लेकिन फातिमा को मालूम है कि मेरे वालिद के पास इतनी
इतनी दौलत नहीं, इतनी रकम नहीं कि इतना खूबसूरत जोड़ा खरीद सके। हजरत फातिमा पूछती है, या रसूल अल्लाह, इतना कीमती जोड़ा, इतना खूबसूरत जोड़ा आप कहां से और कैसे लेके आए? नबी मुस्कुराए, मुस्कुराकर फरमाते हैं, बेटी फातिमा, ये जोड़ा मैं किसी दुकान से लेकर नहीं आया हूँ, ये जोड़ा मैं किसी मार्केट से लेकर नहीं आया हूँ, ये जोड़ा दिरहमो दीनार से खरीद कर नहीं लाया हूँ। हजरत फातिमा पूछती है, या रसूल अल्लाह, फिर ये जोड़ा कहां से लेके आए? मुस्तफा फरमाते हैं, बेटी फातिमा, ये जोड़ा हजरत जिब्रील लेके आए। का हजरत जिब्रील कहां से लेकर आए? आका फरमाते हैं, रब ने फातिमा तेरे लिए जन्नत से ये जोड़ा हजरत जिब्रील के मार्फत देकर भेजा है कि फातिमा ये जोड़ा पहनकर यहूदी दावत में चली जाए। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा गौर तो करो, और वो जोड़ा जो जन्नत से आया है उसका मकाम और मर्तबा तो देखो। आज हमारी माँ और बहनें भी दावतों में जाती है, हमारी माँ और बहनें भी अच्छे अच्छे लिबास में मलबूस होकर दावत पहुंचती है, लेकिन अल्लाह की पनाह ऐसी लिबास जिसे देखकर शैतान को भी शर्म आ जाए, शैतान भी हया करने लगे। इस कदर उरियानियत, जिस लिबास को देखकर मजहब इस्लाम के चेहरे पे दाग लगे, वो लिबास इस्लामी औरत का लिबास नहीं हो सकता, इस्लाम के चाहने वालों का लिबास नहीं हो सकता। आज हम नाम के मुसलमान हैं, आज हमारी माँ और बहनें इस मुआशरे में कनीज फातिमा कहलाती है अपने आप को। नजरो न्याज का बहुत एहतमाम होता है घरों में, ये फला साहब का फातहा है, ये फला साहब की फातहा है। हर जुमरात को घर में फातहा दिलना जरूरी है। नमाज एक टाइम की ना पढ़े मगर फातहा मिस नहीं होनी चाहिए, नमाज एक वक्त की ना पढ़े मगर कोई न्याज मिस नहीं होनी चाहिए। ये आज हमारे घर की औरतों का मामला बन चुका है। मुहर्रम का महीना आता है, 10 तारीख को घर में झाड़ू नहीं लगेगा, 10 तारीख को घर में खाना नहीं पकेगा। ये हमारे घर की औरतों का मामला हो चुका है, जबकि शरीयत में इन चीजों की कोई असल नहीं है। अरे किसने मना किया कि झाड़ू नहीं लगाओ? किसने मना किया कि खाना मत बनाओ? किसने मना किया है कि नए कपड़े मत पहनो? बल्कि हुक्म ये है कि 10वीं मुहर्रम शरीफ को आप अपने घर में अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे खाना बनाओ और उस खाने पर फातिहा पढ़ के अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा खाना खाओ, ताकि अल्लाह उस दिन की बरकत से पूरे साल तुझे अच्छा खाना अता फरमाता रहे, साल तेरे घर में बरकत अता फरमाता रहे। आज मुआशरे के हालात ये हो चुके हैं, न्याज एक वक्त की भी नहीं छूटे, न्याज एक दिन की भी ना छूटे, एक बुजुर्ग की भी ना छूटे, और नमाज चाहे 5 वक्त की छूट जाए इसकी फिक्र नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी माँ और बहनों, न्याज से जन्नत नहीं मिलेगी, नमाज जब तक अदा नहीं करोगे रब की बारगाह में नमाज का मुआखिजा होगा, नमाज से पूछा जाएगा, नारे तकबीर, ये जन्नत मिलती भी नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने शहीदाने करबो बला, शौदाए करबो बला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नमाज एक वक्त की नहीं, न्याज़ें सारी होंगी। अब ये मत कहना कि मौलाना खुर्शीद न्याज के मुखालिफ हो गए। हाँ, आजकल जरा जरा सी बात पे तो बिल्कुल समझो सुन्नियत से ही खारिज कर दिया जाता है। कल को कहीं बरेली में ये ना मशहूर हो कि रात में जलसा हुआ था, जखीरे में मौलाना खुर्शीद न्याज की मुखालिफत कर रहे थे। नहीं, न्याज का मैं मुखालिफ नहीं हूँ। न्याज, नजरो न्याज करना अच्छी बात है, करो, बुजुर्गान दीन की याद मनाओ, बुजुर्गान दीन के नाम पर न्याज दिलाओ। मैं तो ये कहता हूँ, जितने टाइम खाने के लिए बैठो पहले फातिहा पढ़ो, उसके बाद खाना खाओ, ये शक सुभान, खाने में बरकत भी होगी और बुजुर्गान दीन की याद भी आएगी। जी जी। लेकिन प्यारे, पहले नमाज पढ़ो फिर न्याज। जब तक नमाज नहीं, न्याज तुम लाखों का कर डालो। और न्याज में भी बड़ा दिखावा होता है साहब, बहुत दिखावा। मुहर्रम शरीफ में दाल रोटी खूब चली, बहुत दाल रोटी अभी चली रही है दाल रोटी, पर हम खुद मुशाहिदा करते हैं कि इमाम हुसैन के नाम पे खाने वाले, दाल रोटी से पेट भरने वाले मैंने ऐसों को भी देखा। मुझसे कहा, इमाम साहब नमाज जोहर के बाद फातिहा पढ़ दीजिएगा।
और जब मैं नमाज के लिए जा रहा था, कुर्सियां लगी थी, टेबल भी लगे थे और सारी कुर्सियां फुल हो चुकी थी। उधर नमाज तैयार है, नमाज जोहर का वक्त हो चुका, नमाज तैयार, और इधर मैं देख रहा हूं खाने की सारी टेबलों पर जितनी कुर्सियां लगी है सारी कुर्सियां फुल हो चुकी है। मैंने कहा अल्लाह, इमाम हुसैन के नाम पे खाने वाले इतने, लेकिन तेरी बारगाह में सिर झुकाने के लिए एक नहीं। क्या होगा इस कौम का जो सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए बुजुर्गों की महफिल सजाए। अरे न्याज दिलाओ, अच्छी बात है, लेकिन कसम खुदा की न्याज नमाजियों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ। बेशक सुभान। जब न्याज तुम करते हो, आजकल न्याज बड़े बड़े साहब जिसके पास जितनी दौलत उतनी ऊंची न्याज, और बड़े बड़े हॉलों में न्याज, लाखों रुपए खर्च करके करते हैं न्याज। और हम न्याजों में जाते हैं, देखते हैं अल्लाह की पनाह न्याज है गौसे आजम की, और ये सुन्नी खड़े खड़े तोड़ रहे हैं मामला। न्याज है और खड़े खड़े खा रहे हैं। वो कैसी न्याज है जो सुन्नत के खिलाफ खाना हो? क्या शर्म नहीं आती तुम्हें? बुजुर्गों के नाम पे न्याज कर रहे हो और सुन्नत रसूल के खिलाफ खाना खिला रहे हो। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, हया का दामन थामना चाहिए, जो बुजुर्गों के नाम पे न्याज करे और बैठा कर खाना ना खिला सके एक वक्त। और ऐसे खाने वालों को शर्म आनी चाहिए जो इमाम हुसैन के नाम पर दाल रोटी तो खूब तोड़े और हुसैन ने सजदे में सर कटा दिया था, इसको भूल जाए। अरे जिस नमाज के खातिर हुसैन ने गर्दन कटाई, उस नमाज को छोड़कर खाने के टेबल पे खाने के इंतजार में बैठे हो। अरे सुन्नियो, कितना ही अच्छा होता कि तुम पहले नमाज के इंतजार में बैठते तो खाना खुद तेरे इंतजार में रहता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम नमाज के इंतजार में बैठो मस्जिद में तो कसम खुदा की रिज्क तेरा तेरे इंतजार में रहेगा कि वो नमाजी नमाज पढ़ के आए तो उसका लुक्मा बनकर मैं उसके अंदर चले जाऊं। न्याज सारी होती है लेकिन नमाज से इतनी दूर, अल्लाह की पनाह। ये सुन्नी है हमारे हजरात। बात दूसरी तरफ जा रही है, बात लिबास पर थी कि आज हमारी माँ और बहनें न्याज़ें खूब दिलाएंगी, मुहर्रम में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं पूछा कि नमाज कितने टाइम की पढ़नी चाहिए। पहले नमाज तो 5 वक्ता नमाज की पाबंदी तो कर लो, तब जाके फातिमा की रूह खुश होगी, हुसैन की रूह खुश होगी। आज हम इसी बात की सुन्नियत पे रह गए कि बस मजारों पे हाजिरी दो, मजारों पे चादर चढ़ाओ, फातिहा पढ़ के अपने घर आओ और टांग फैलाकर सो जाओ। अरे मज़ारात के औलिया पर जाने का मकसद क्या है, मतलब क्या है? कसम खुदा की इतना याद रखना, दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक तुम नमाज के पाबंद नहीं होगे तब तक किसी बुजुर्ग के मजार से कोई फैज भी नहीं पा सकते। अगर बुजुर्गान दीन से फैज हासिल करना है तो पहले नमाज की पाबंदी करो, फिर बुजुर्ग के मजार पे जाकर हाजिरी दो, तो कसम खुदा की उस बुजुर्ग की रूह भी खुश होगी कि ये मेरा चाहने वाला नमाज पढ़ के मेरी बारगाह में हाजिरी देने आया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। पहले रब की बारगाह में हाजिरी दे, फिर रब के महबूबों की बारगाह में जा। कसम खुदा की जब रब की बारगाह में हाजिरी देकर रब के महबूबों की बारगाह में जाओगे तो उनकी नजरे इनायत होगी। जिस मकसद को लेके जाओगे अल्लाह उनके तवस्सुल से जायज मकसद को पूरा भी फरमा देगा। मजारों पे चादर चढ़ाओ, मना नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले चादर चढ़ाने से पहले किसी गरीब के तन को देख लेना कि कोई गरीब नंगा तो नहीं है, कोई गरीब कपड़ों से परेशान तो नहीं है, किसी गरीब के घर में पहनने के लिए कपड़ों की कमी तो नहीं है। अरे मज़ारात औलिया पे चादर चढ़ाओ, लेकिन वहां जरूरत कितनी चादरों की है आप आला हजरत के फतवे से मालूम करो, आला हजरत की तालीमात से मालूम करो। आला हजरत की तालीमात यही है कि जो जरूरत है उस जरूरत के मुताबिक मजार पे चादर चढ़ाओ। अरे जो चादर अगर चढ़ाने की मन्नत मानी है तो वो चादर किसी गरीब के तन पर डाल दो, कसम खुदा की बुजुर्ग की रूह खुश हो जाएगी कि इस बंदे ने मेरे ऊपर डालने के
बजाय किसी गरीब के तन को ढक दिया है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अगर ऐसा किरदार बना लो तो कसम खुदा की गरीबी दूर होती है। बेशक सुभान अल्लाह। जो लोग ठंड के आलम में परेशान रहते हैं उसकी परेशानी दूर होती हुई नजर आएगी। ये हमारे बुजुर्गों की तालीमात है। सिर्फ खोखले सुन्नी बनकर मत रहो, जागो, बेदारी पैदा करो अपने अंदर, और सुन्नी हो तो आला हजरत की सही तालीमात के ऊपर जिंदगी गुजारो। खातूने जन्नत फातिमा बिनते रसूल के लिए जन्नत से जोड़ा आया, और ऐसा जोड़ा, इतना खूबसूरत जोड़ा, इस जोड़े का कमाल देखो और मेरे नबी की निगाहे गैब देखो। मुस्तफा ने उन यहूदी औरतों की दावत को क्यों कबूल किया था, क्या मसलहत थी इसमें। मुस्तफा खूब जानते थे कि मेरी बेटी फातिमा के पास पहनने के लिए कपड़े तो नहीं है। नबी जानते थे कि जन्नत से जोड़ा आ जाएगा, और बेटी फातिमा जब जोड़ा पहन के उस दावत में जाएगी तो फिर उस जोड़े का कमाल भी नजर आएगा। अल्लाह अकबर। सुने, हमारे घरों भी माँ और बहनें हैं, वो बाप सुने जिनकी बेटी नंगी फिरती है बाजारों में, वो भाई सुने जिनकी बहन बाजारों में उर्यानियत के साथ फिरती रहती है, वो शौहर सुने जिनकी बेबी बेनकाब होकर बाजारों और मजारों में जाने की कोशिश करती है। खातूने जन्नत का लिबास देखो और उस लिबास का कमाल देखो। हमारी माँ और बहनों के लिबास को देख ले तो इस्लाम के चेहरे पर दाग नजर आए, लेकिन खातूने जन्नत का लिबास कितना अच्छा और कितना अजीम लिबास है। जरा देखो तो खातूने जन्नत, दावत का वक्त जब करीब आया, खातूने जन्नत ने उस जन्नती लिबास को ज़ेबतन फरमाया। उधर यहूदी औरतें इंतजार में है कि फातिमा आए तो हम उसकी मजाक बनाए। तमाम यहूदी औरतों की निगाह दरवाजे की तरफ है। टुक टुक दीदम दम न कशीदम, निगाह हट नहीं रही है किसी की। जल्दी से फातिमा आए तो उसकी मजाक बने, जल्दी से फातिमा आए तो इस महफिल में फातिमा की मुजम्मत हो और लोगों को यह तासुर दिया जाए कि पैगंबर आखिर ज़मा की बेटी है जिनके पास पहनने तक के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। वही 72 जोड़ 73 पेवन वाले कपड़े फातिमा पहनती है। अल्लाह अकबर। सबकी निगाह दरवाजे पर। खातूने जन्नत जन्नती जोड़ा ज़ेबतन फरमा कर निकली अपने घर से और यहूदी के घर का रुख किया। जू ही कदमे पाके फातिमा उस यहूदी औरत के दरवाजे पर, उस यहूदी घर के दरवाजे पर पहुंचा। हजरते खातूने जन्नत दाखिल हुई। तमाम यहूदी औरतों की निगाहें फटी की फटी रह गई। सब हैरान है देखकर कि इतना खूबसूरत जोड़ा, इतना हसीन जोड़ा, इतना जाजिबे नजर जोड़ा। अल्लाह अकबर। तमाम यहूदी औरतें अब देखकर हैरत में है। हजरात, औरतों की एक फितरत होती है और वो फितरत ये है कि महफिल में जब जाती है सबसे अच्छा जोड़ा पहनकर तो वो अपने आप को उस महफिल में सबसे अच्छा समझती है कि मुझ जैसा हसीन कोई नहीं, मुझ जैसा खूबसूरत कोई नहीं, मुझ जैसे कपड़े किसी के नहीं। ये एक फितरत है, मैं फितरत की बात कर रहा हूँ हजरात मोहतरम। और उसके बाद अगर उसी महफिल में उससे भी अच्छा जोड़ा पहनकर कोई औरत पहुंच जाए तो फिर वही औरत जो अपने आप को सबसे अच्छा समझती थी अब उस औरत के पीछे पीछे चलेगी जो उससे अच्छा जोड़ा पहने। किसी और बात के लिए नहीं, कम से कम इतनी बात के लिए जरूर पीछे जाएगी कि बहन ये तो बताओ किस दुकान से लेकर आई हो, या बहन ये तो बताओ कितने में खरीद कर लाई हो। ये फितरत है औरतों की। हजरात, वो तमाम यहूदी औरतें निगाह जमा कर बैठी है कि फातिमा आए तो उनकी मजाक बने। और जब खातूने जन्नत महफिल में दाखिल हुई, फातिमा का जोड़ा देखकर तमाम यहूदी औरतें हैरान कि इतना खूबसूरत जोड़ा। इस महफिल में जितनी औरतें हैं उस किसी के तन पर इतना हसीन जोड़ा नहीं, किसी के तन पर इतना खूबसूरत जोड़ा नहीं जो जोड़ा फातिमा पहन कर आई है। इसके जवाब का किसी के पास जोड़ा नहीं। अब फातिमा आगे आगे, तमाम यहूदी औरतें पीछे पीछे, तमाम यहूदी औरतें पीछे पीछे, फातिमा आगे आगे, यहूदी औरतें पीछे पीछे। अल्लाह अकबर। कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। यहूदी औरतें करीब होकर पूछती है, बहन फातिमा ये तो बताओ इतना खूबसूरत जोड़ा कहां से लेकर आई हो। कोई पूछती है बहन फातिमा कितने में लेकर आई हो, कोई पूछती है बहन फातिमा कौन सी दुकान से लेकर आई हो, कोई पूछती है बहन फातिमा कौन सी
मार्केट से लेकर आई हो। खातूने जन्नत फातिमा फरमाती है, ए यहूदी औरतों, मैंने ये जोड़ा किसी दुकान से नहीं खरीदा, मैंने ये जोड़ा किसी दिरहमो दीनार से नहीं खरीदा, किसी मार्केट से नहीं खरीदा। यहूदी औरतें कहती है, फिर इतना खूबसूरत जोड़ा कहां से लेकर आई? ए फातिमा बताओ तो सही, किसने ला कर दिया? हजरत फातिमा फरमाती है, सुनो, ये जोड़ा मुझे मुख्तारे कायनात ने अता किया है, मेरे वालिद नबी आखिर ज़माने मुझे दिया है। यहूदी औरतें कहती है, फातिमा वो कहां से लेकर आए? कहा उनको हजरत जिब्रील ने दिया है। कहा हजरत जिब्रील कहां से लेके आए? कहा हजरत जिब्रील को रब ने ये जन्नत से जोड़ा देकर फातिमा के लिए भेजा है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, तमाम यहूदी औरतें बोल पड़ी, ए फातिमा तू भी सच्ची, तेरे वालिद पैगंबर आखिर ज़मा भी सच्चे, सब के सब पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। फातिमा के जोड़े का ये कमाल कि जब औरतें देखे और उसकी हक्कानियत और सच्चाई सामने आए तो तमाम के तमाम मजहब इस्लाम से वाबस्ता हो जाए, बेशक सब इस्लाम के दामन में आ जाए। ये खातूने जन्नत के जोड़े का कमाल है। आज हमारे मुआशरे में भी माँ और बहनें जिंदगी गुजार रही है। नाम फातिमा भी होता है लेकिन किरदार जरा बराबर भी फातिमी नजर नहीं आती। पर्दा आज हमारे मुआशरे में आम है। हमारे घर की औरतें पर्दे में होकर बाजार में जाती है, लेकिन पर्दा अल्लाह की पनाह ऐसा पर्दा कि उस पर्दे को भी पर्दे की जरूरत आ गई है। ऐसा मॉडर्न दौर आ गया है, ऐसे ऐसे खतरनाक पर्दे चल चुके हैं कि जो ना देखना चाहे वो भी घूर घूर कर पर्दे को देखना चाहता है। ऐसे पर्दों की इस्लाम में ना कोई हैसियत है, ना इस्लाम में ऐसे बुर्कों की कोई हैसियत है। याद रहे मुसलमानों, इस्लाम में बुर्का नहीं पर्दा है। इस्लाम में बुर्का नहीं पर्दा है, पर्दा। अरे मैं तो ये कहता हूं कि 72 जोर 73 पेबंद वाली चादर हो और किरदारे फातिमा आ जाए तो उसी चादर से पर्दा होता हुआ नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी चादर से पर्दा हो जाए, किसी बुरके की जरूरत ना पेश आए। हजरात, तो जरूरत है किरदार ऐसा बनाओ कि फातिमा के किरदार के साथ हमारी माँ और बहनों का किरदार मैच करता हुआ नजर आए। हजरात मोहतरम, अरे कुछ नहीं तो कनीज़े फातिमा ही बन जाओ। जरा सी किरदार को फातिमा की नजर के सामने लाओ, उस किरदार के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारो तो कसम खुदा की आज जब फातिमा ने अपना बुलंद किरदार मुस्तफा की बारगाह में पेश किया तो नबी ने फरमाया, फातिमा तमाम औरतों में सबसे बेहतरीन औरत है। सुभान अल्लाह। और उस फातिमा के गोद से जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा हुसैन होता है, वो बच्चा हसन होता है। और आज हमारे घरों में भी बच्चों की पैदाइश होती है, बच्चा चलने के काबिल होता है, बोलने के काबिल होता है तो वो बच्चा गाली बकता हुआ नजर आता है, माँ बाप के साथ बदतमीजी करता हुआ नजर आता है। वो बच्चा माँ बाप का अदब व एहतराम नहीं करता। काश अगर हम इसके पस मंजर पर गौर करना चाहे कि बच्चा मेरा नाखल्फ क्यों है, बच्चा मेरा बदतमीज क्यों है, बच्चा बाप की बात क्यों नहीं मानता, बच्चा माँ का अदब व एहतराम क्यों नहीं करता, तो हजरात गलती बच्चे की नहीं बल्कि गलती माँ और बाप की नजर आती है। हजरात मोहतरम, आप बच्चे आपके घर में पैदा होते हैं, आप बच्चे की परवरिश भी कर रहे हो, सामने टीवी खुला हुआ हो और गोद में बच्चे को लेकर टीवी देखो तो बच्चा अदब व एहतराम कभी नहीं करेगा। वो बच्चा वही सीखेगा जो तुम्हारे घर से तालीम जारी होगी। बच्चे की सबसे पहली दरसगाह माँ और बाप की गोद होती है। जिसका किरदार माँ बाप का होता है बच्चा उसी किरदार को लेकर परवान चढ़ता है और बच्चा उसी किरदार को दुनिया वाले के सामने पेश करता है। खातूने जन्नत के दोनों लाल है, शहजादी कायनात फातिमा के दोनों शहजादे हसन और हुसैन है जिनसे मुस्तफा बेपनाह मोहब्बत फरमा रहे हैं। ऐसी मोहब्बत अल्लाह की पनाह आज तक न किसी नाना ने अपने नवासों से इतनी मोहब्बत की होगी जितनी मोहब्बत
नबी ने अपने नवासों से करके दिखाया है। अल्लाह अकबर। नबी ने जब ये फरमान जारी किया कि मेरी आल से मोहब्बत करो, तो सिर्फ फरमान ही जारी नहीं किया, बल्कि मुस्तफा ने मोहब्बत करके भी बताया कि देखो मैं अपनी आल के साथ कैसी मोहब्बत करता हूँ। ऐ मेरे चाहने वालों, तुम भी मेरे आल के साथ ऐसी ही मोहब्बत करना। अल्लाह अकबर। मोहब्बत की एक दो मिसालें आप समाप्त कीजिए, ईमान ताजा होगा। मोहब्बत की कितनी प्यारी मिसाल। मुस्तफा की बारगाह में हसनैन करीमैन तशरीफ लाए और तशरीफ लाकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मदीने में देखिए लोग अपने बच्चों को सवारी करा रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमें भी सवारी करनी है। नबी करीम के पास कोई जानवर नहीं जिस पे बैठाकर बच्चों को सवारी कराते। नबी ने फरमाया, मेरे शहजादों, सवारी के लिए मेरे पास जानवर तो नहीं है, हाँ अगर तुम चाहो तो मैं अपने कंधों पर तुम्हें सवार कर लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कंधे पर इमाम हसन है, दूसरे कंधे पर इमाम हुसैन है। दोनों शहजादों को नबी अपने कंधों पर सवार करके चंद कदम चले ही थे कि शहजादों ने एक ख्वाहिश और जाहिर कर दी। नाना देखिए, मदीने में और बच्चे जब सवारी पर सवारी करते हैं उनके हाथ में लगाम भी होता है। नाना हमें सवारी तो मिल गई, लेकिन लगाम हमारे हाथ में कहाँ है? मुस्तफा मुस्कुराए और मुस्कुराकर मुस्तफा ने अपने जुल्फे अंबरी के दो हिस्से किए। एक हिस्सा हसन के हाथ में दिया, दूसरा हिस्सा हुसैन के हाथ में दिया। हुसैन के हाथ में देकर मुस्तफा फरमाते हैं, हुसैन तुम्हें अपने जानिब मोड़ना हो तो जुल्फ को तुम अपने तरफ खींच लेना। हुसैन अगर तुम्हें अपने जानिब मोड़ना हो तो मेरे जुल्फ को अपने जानिब खींच लेना। जब जुल्फे नबी हसनैन करीमैन के हाथ में आया, मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अपने जुल्फ का लगाम बनाकर अपने नवासों के हाथ में आपने क्यों दिया? आखिर इसमें वजह क्या है? इसकी मसलियत क्या है? नबी फरमाते हैं, मसलियत को समझो, मैं अपने नवासों की तरबियत कर रहा हूँ। आज मैंने अपने जुल्फ का लगाम अपने नवासों के हाथ में दिया है। दुनिया ये देख रही है कि नबी ने अपने जुल्फ का लगाम हसनैन करीमैन के हाथ में दिया है, लेकिन मैं आगे की बात बता रहा हूँ कि आज मेरे जुल्फ का लगाम मेरे नवासों के हाथ में है, कल इस्लाम का लगाम भी मेरे नवासों के हाथ में होगा। आज हसनैन जिधर मोड़ेंगे नबी का रुख उधर होगा, नबी उधर मुड़ जाएंगे, लेकिन जब कल इस्लाम का लगाम हुसैन और हसन के हाथ में होगा, जिधर हुसैन होंगे इस्लाम उधर होगा, जिधर हसन होंगे इस्लाम उधर ही नजर। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, जिक्र शोहदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना खुर्शीद आलम साहिब किबला। जिधर हुसैन होंगे इस्लाम उधर ही होगा। मुस्तफा ने पहले की बात बता दी और ये बता दिया कि आज नबी ने अपने जुल्फ का लगाम अपने नवासों के हाथ में इसलिए दिया है कि इस्लाम का लगाम भी मेरे नवासों के ही हाथ में होगा। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफा की मोहब्बत है। मोहब्बत में मुस्तफा अपने दोनों नवासों के हाथ में लगाम दे दिया। नवासे खुशी खुशी मुस्तफा के कंधों पर सवारी कर रहे हैं। सामने से सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए, देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सवारी कितनी अच्छी है, सवारी कितनी अच्छी है। ये सुनकर मुस्तफा फरमाते हैं, सिद्दीक तुम ये कह रहे हो सवारी कितनी अच्छी है, अरे ये भी तो देखो सवार कितने अच्छे हैं, सवार कितने प्यारे हैं। वो हसनैन करीमैन है जिनके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं सवार कितने अच्छे हैं। ये मोहब्बत है मुस्तफा की, ये प्यार है मेरे नबी का जो हसनैन करीमैन से फरमा रहे हैं। हजरात, मोहब्बत की एक मिसाल और देखते चलो। मुस्तफा नमाज में है, इमाम हुसैन पुश्ते नबी पर सवार हो गए। हजरात मोहतरम मुस्तफा ने अपने नमाज को लंबी कर दिया, सजदे को तूल दिया। बारहा आपने उलमा की ज़बानी इस बात को सुनी है, लेकिन इसमें जितने नुक्ते पोशीदा हैं वो भी मैं आपके सामने जाहिर करता चलूं। हजरात, मुस्तफा के पुश्ते अनवर पर हजरत हुसैन सवार हो गए। मुस्तफा ने अपने सजदे को तूल दे दिया, लंबा कर दिया। मुस्तफा सजदे से सर उठा नहीं रहे हैं। क्यों? मुस्तफा जान रहे हैं कि हुसैन मेरे पुश्त पर सवार है, अगर मैं उठने में जल्दी करता हूं तो हुसैन गिर जाएंगे, और जब हुसैन गिरेंगे तो हुसैन को चोट आएगी। थोड़ी सी ऊंचाई से भी गिराकर मुस्तफा अपने नवासे को चोट नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। अल्लाह अकबर।
मुस्तफा ने सजदे को तूल दिया, लंबा कर दिया मुस्तफा ने सजदा। हुसैन जब तक अपनी मर्जी से पुश्ते नबी से उतरे नहीं, मुस्तफा ने सजदे से सर को उठाया नहीं। हुसैन अपनी मर्जी से उतर गए और हजरात मोहतरम तब मुस्तफा ने सजदे से सर को उठाया। हजरात एक बात यहाँ पर यह समझने की है कि हजरत इमाम हुसैन जब पुश्ते नबी पर सवार हुए थे तो बिल्कुल सुकून के साथ बैठे थे, या कुछ हरकतें भी इमाम हुसैन की थी। हजरात बचपने का मिजाज ये कह रहा है कि बच्चा जब नाना के गोद में होता है तो बिल्कुल कुछ ना कुछ हरकतें जरूर करता है, बचपने का मिजाज है ये। हजरत मोहतरम आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाना बन चुके होंगे। हर नाना के घर नवासा आता है, इत्तफाक से नाना कभी सो रहा हो, नवासा घर में आ जाए तो नवासे को चैन नहीं पड़ता जब तक नाना को जगा ना ले। घर में कदम रखते ही नाना को तलाश करेगा, नाना किधर है। पता चला नाना सो रहा है, बचपन का मैं मिजाज बता रहा हूँ। पता चला नाना सो रहे हैं, नवासा करीब पहुंचेगा, नाना के सीने पर सवार होकर कभी इस कान में कहेगा नाना, कभी झुककर इस कान में कहेगा नाना, और नाना की आंख फिर भी ना खुले तो मुंह में मुंह रगड़ के कहेगा नाना। बच्चा चाहता है हर हाल में नाना की आंख खुले और नाना मुझसे प्यार करे, नाना मुझे अपने गोदी में ले ले, नाना मुझसे खेले। ये बचपन का मिजाज होता है। तो इसी मिजाज के पेशे नजर इमाम हुसैन जब नमाज की हालत में पुश्ते नबी पर सवार हुए थे तो कुछ हरकतें भी थी, या बिल्कुल खामोश इमाम हुसैन पुश्ते नबी पर जाकर बैठ गए थे। अक्ल कहती है कि इमाम बिल्कुल खामोश नहीं बैठे होंगे, कुछ ना कुछ हरकतें जरूर होंगी इमाम की, कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे। इमाम पुश्ते नबी पर जब सवार हुए तो कभी दाएं झांक रहे हैं, कभी बाएं झांक रहे हैं। मैंने कहा इमाम मुस्तफा नमाज में है, ये क्या कर रहे हैं? नबी नमाज में है, हालत सजदा में है, आप दाएं बाएं क्यों झांक रहे हैं? आलम तसव्वुर में जवाब मिला, खबरदार हुसैन यही तो देख रहा है, नबी नमाज में है, नबी सजदे में है। आज हुसैन पुश्ते नबी पर सवार होकर अपने नाना के सजदे को देख रहा है। ऐसी सजदे को देखकर हुसैन कल इसी सजदे को जब करबला में करेगा तो हुसैन को सजदा करते दुनिया देखेगी, मगर सजदे से सर उठाता कोई ना। बेशक हक उस सजदे की तकमील करबला में होगी। हुसैन ने सजदे की हालत में नाना को देखा। हजरत मोहतरम हुसैन ने करबला में वो सजदा किया जिस सजदे पे आज सबको नाज है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, ऐसा सजदा कि देखा सबने कि हुसैन ने सजदे में सर रखा, लेकिन सजदे से सर उठाता हुआ किसी ने नहीं देखा। अब हुसैन सजदे से सर कयामत के दिन ही उठाएंगे। अल्लाह अकबर मुसलमान जरा गौर करो। और करबला के मैदान में 72 कुर्बान हुए, एक ज़ैनुल आबिदीन बच गए। समझ में नहीं आ रहा, सवाल करते हैं इमाम हुसैन की बारगाह में, ऐ मेरे इमाम करबला में 72 ही शहीद क्यों हुए? और जब 72 शहीद हुए तो एक ज़ैनुल आबिदीन कैसे बच गए? जहां पे यजीदियों ने 72 को शहीद कर दिया, जितने मर्द थे सबको शहीद किया, सबको कत्ल कर दिया, ज़ैनुल आबिदीन को क्यों छोड़ दिया? जब 6 महीने के बच्चे को यजीदियों ने नहीं छोड़ा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैसे छोड़ दिया? एक ज़ैनुल आबिदीन क्यों बच गए? इमाम समझ में नहीं आ रहा कि 72 की शहादत और एक ज़ैनुल आबिदीन का बच जाना, इसमें क्या मसलहत है? अल्लाह अकबर। ऐ मेरे इमाम, अगर आप एक बार ऐलान कर देते तो 72 नहीं बल्कि 72,000 आपके पीछे होते। ऐ मेरे इमाम, 72 ही की शहादत करबला में क्यों? इमाम ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया कि 72 की शहादत और एक ज़ैनुल आबिदीन के बच जाने को समझो। अरे नबी की हदीस पढ़ो, नबी की हदीस को समझो। मैंने कहा इमाम नबी की कौन सी हदीस? तो इमाम आलम तसव्वुर में जवाब देते हैं, क्या मेरे मुस्तफ़ा का फरमान तुम्हें मालूम नहीं कि बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे? और मुस्तफ़ा ने यह भी बता दिया 73 फिरके होंगे मगर एक ही फिरका जन्नती होगा।
एक ही फिरका जन्नती होगा। मैंने कहा इमाम मुस्तफा का फरमान बरहक है, एक ही फिरका जन्नती होगा, 72 फिरके जहन्नमी होंगे। मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि 72 की शहादत एक ज़ैनुल आबिदीन का बच जाना क्या मसला है। इमाम फरमाते हैं सुनो, नाना ने फरमाया बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक ही फिरका जन्नती होगा। और वो फिरका कौन सा होगा? तो करबला के मैदान में ये पता चल जाएगा कि वो फिरका कौन सा होगा। 72 की शहादत। मैंने कहा इमाम 72 की शहादत क्या मसलिहत? तो इमाम आलमे तसव्वुर में जवाब दे रहे हैं कि एक शहीद का लहू मेरे नाना की उम्मत को एक जहन्नमी फिरके से बचाए और 72 शहीदों का लहू 72 जहन्नमी फिरकों से उम्मत को महफूज कर दे। और करबला में जो एक ज़ैनुल आबिदीन बच जाए, जो उनके दामन से लिपट जाए, वही फिरका जन्नती फिरका कहलाता है। बेशक सुभान। अरे हजरत क्या बात है। जो एक ज़ैनुल आबिदीन बच जाए और जो उनके दामन से लिपट जाए, वही फिरका जन्नती फिरका हो जाए। हजरत इसीलिए मसलहत करबला की यही है कि 72 शहीद हो गए, एक ज़ैनुल आबिदीन बच गए। रब ने ये इशारा दे दिया कि करबला में एक को बचा दिया गया, एक ज़ैनुल आबिदीन बच गए, लिहाजा इसके दामन से लिपट जाओ, इनसे वाबस्ता हो जाओ। जो इनसे लिपट जाएगा वही फिरका जन्नती फिरका करार पाए। बेशक सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहउल अकीदा मुसलमान इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ही मानने वाले हैं, आले रसूल के ही चाहने वाले हैं। एक आए बच के करबला से, लेकिन अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमा दी, इतनी बरकत अता फरमा दी कि आज दुनिया के कोने कोने में आले रसूल पाया जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। जरा बरकत तो देखो, जो चीज अल्लाह की राह में कुर्बान होती है ना, उसमें अल्लाह बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। आप खुद मुशाहिदा करते हो, अक्लमंद हो यार, मुशाहिदा कर लिया करो। बकरे रोज कटते हैं, बकरे रोज कटते हैं, बकरी साल में एक बार भी आती है ना। अच्छे नस्ल की हो तो 3 से ज्यादा बच्चे नहीं देती है, इल्ला माशाअल्लाह कोई बकरी 4 बच्चे दे देती होगी, अच्छे नस्ल की होगी तो, वरना 1-2 बच्चे साल में पैदा होते हैं हजरात। और हर दिन हजारों के नहीं लाख, बल्कि पूरी दुनिया का, सिर्फ यूपी का ही जायजा ले लो आप, तो पूरे यूपी में हजारों के नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से रोज बकरे और बकरियां ज़बह होते होंगे, है कि ना, है ना। लेकिन बताओ इसमें कोई कमी नजर आ रही है? रोज कटते हैं लेकिन फिर भी सामने है, रोज कटते हैं फिर भी सामने है। साल में एक बार बच्चे दे, उसके बावजूद इतनी बरकत। लेकिन जरा दूसरे जानवर को देखो, साल में एक बार या 2 बार भी बच्चे दे, और एक नहीं 10-10, 15-15 बच्चे जने, उसके बावजूद ज्यादा नजर नहीं आते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये हलाल है, ये अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके कह के ज़बह किया जाता है, इसीलिए अल्लाह इसमें बरकत भी अता फरमा देता है। और वो जो गलियों में फिरे, साल में 2 बार भी आए और 10-10, 15-15 बच्चे भी जने, उसके बावजूद इसकी तादाद ज्यादा नजर नहीं आए। तो करबला में एक ज़ैनुल आबिदीन बचा, सारा खानदान अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया, मगर उस एक में जो हक पर है, जो हक को सदाकत का परचम बुलंद कर रहा है, अल्लाह ने उनकी आल में, उनकी औलाद में वो बरकत अता फरमाई कि आज दुनिया के कोने कोने में आले रसूल पाए जा रहे हैं, बेशक आले नबी पाए जा रहे हैं। ये बरकत है मुसलमानों। तो आप अल्लाह की राह में कटने के लिए तैयार हो? कटोगे? हाँ यार छोड़ो, रहने दो यार, वादा करते हैं झूठे, कितने वादे हमने लिए। बरेली का कोई ऐसा कोना नहीं जहां पे तकरीर ना हुई हो मेरी। अक्सर गलियों में मेरी तकरीर होती है बरेली, जहां जलसे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को लोग याद कर लेते हैं। और पता नहीं क्यों याद करते हैं, शायद इसलिए कि मैं तय नहीं करता हूं, नजराना कम में काम चल जाता है, शायद इसीलिए। वरना तो मामला इतना हाई फाई है, जिसे भी फोन करो 15, 20, 25, 30, इससे कम में कोई गुजारा नहीं। और हमारी कौम भी उसी को मुकर्रिर समझेंगे,
उसी को कहेंगे हाँ यही राय जो सबसे बड़ा मुकर्रिर है। जो 20,000 मांगे वो सबसे बड़ा, और जो 25 मांगे वो उससे भी बड़ा, और जो 30 मांगे वो उससे भी बड़ा। खूब ढोल पीटा जाता है उनका, है कि नहीं? और जो बेचारा कुछ ना बोले, अल्लाह की पनाह, अल्लाह खुश रखे हमारे बरेली शरीफ के लोगों को, और खुसूसन उन कमेटी वालों को जो जलसे कराते हैं। जो बेचारा कुछ नहीं मांगे उसके लिफाफे में 100 रुपए देके घर को रवाना कर दे। आज जो रोज खिदमत करे उस बेचारे को तो कुछ ना मिले। इमाम साहब भाई, हाँ अरे ये तो घर के हैं इमाम साहब, हाँ क्या होगा इमाम साहब को देखें, अरे वो तो घर के ही हैं, पता लगा इमाम साहब के बीवी बच्चे ही नहीं है, क्या होगा? जब 1-2 घंटे के लिए बुलाओ तो 20,000 दो, कोई तकलीफ नहीं। और जो शबो रोज तुम्हारी खिदमत करे, 5 वक्ता नमाज तुम्हारी पढ़ाए, तुम्हारे घर में नियाज भी दे, बच्चा पैदा हो तो कान में अजान भी पड़े, कोई तकलीफ में आए तो उसके लिए दुआ भी करे, तुम्हारे पानियों में दम करके भी दे, हर नमाज में तुम्हारी खुशहाली की दुआ भी करे, तो जलसों में उसको 100 रुपए देना पसंद ना करो। ये कौन सी तुम्हारा इंसाफ है? तो प्यारे, ये मत कहना कि जाओ मस्जिद के इमाम अपने चक्कर में बोल रहे। अल्लाह महफूज रखे, मेरा कोई चक्कर नहीं होता। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने खुशहाल जिंदगी दी है, इसी पे शुक्र अदा करता हूं। अल्लाह ने खुशहाल जिंदगी दी है, मैं भी खुश हूं, मेरे बच्चे भी खुश हैं, और 2 वक्त की रोटी अल्लाह सुकून से दे रहा है, इसी में खुश हूं। ये मत कहना अपने चक्कर में फिर रहे हैं या अपने चक्कर में। एक समझाने की बात कह रहा हूं प्यारे, कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके करीब में जो मस्जिद है, उस मस्जिद के इमाम की कदर करो, जो हर हाल तुम्हारे साथ है, जो हर लम्हा तुम्हारे साथ है, फातिहा में, मीलाद में, तुम्हारे बीमारी में, तुम्हारी परेशानी में, हर हाल में तुम्हारे साथ है, तो उसको तुम नजराना देने में कतराते हो। और जिसको 2 घंटे के लिए बुलाओ उसको पूरे महीने नहीं बल्कि 2 महीने का इकट्ठे देकर भेज देते। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको मत दो यार, दो, उलमा की खिदमत करो, मना नहीं है, जितनी खिदमत करो उतना मना अच्छी बात है, लेकिन अपने इमाम का भी प्यारे ख्याल रखो। इमाम जितना खुश रहेगा आपकी नमाजें उतनी अच्छी होगी, आपसे जितना खुश रहेगा आपकी नमाजें उतनी अच्छी होगी, और उतनी ही खुशदिली के साथ वो इमामत भी करेगा और आपके लिए दुआएं भी करता रहेगा। अपने इमामों को खुश रखा करो, ये मत करो कि इमाम कोई ऐसा काम मत करो कि उनका दिल दब जाए, है कि नहीं? तो हजरात मोहतरम, बात कौन सी चल रही थी? ज़ैनुल आबिदीन की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अकेले करबला में बचे, लेकिन आज पूरी दुनिया में इमाम की आल पाई जा रही है, आले रसूल पाए जा रहे हैं। तो जो अल्लाह की राह में कटे उसमें अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। हजरात, अगर मैं अभी आपसे कहूं कि इमाम हुसैन के नाम पे क्या जान दोगे, आप कहोगे हाथ उठाकर हाँ देंगे। आपसे कहा जाए इमाम हुसैन के नाम पर वक्त दोगे, आप कहोगे बस जान मांग लो दे देंगे मगर वक्त नहीं देंगे। अरे जान रहेगी तभी ना वक्त दोगे प्यारे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इमाम हुसैन के जलसे की महफिल में बैठे हो, इमाम हुसैन के याद में बैठे हो, नवासे रसूल की याद में बैठे हो, उनकी मोहब्बत में बैठे हो, जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म मेरे नबी ने दिया है। और जब आप आले रसूल से मोहब्बत करोगे गोया नबी के हुक्म पर अमल करोगे, और जो नबी के हुक्म पर अमल करता है वो इंसान कामयाब इंसान होता है। जो नबी के फरमान पर अमल करता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। तो आज इस जिक्र शहीद आजम की महफिल में आपसे सिर्फ एक वादा लेना चाहता हूं, और वादा ये कि आज इमाम हुसैन के जलसे में बैठकर ये वादा करो कि आज के बाद हम नमाजों को कज़ा नहीं करेंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। यही सबकी आवाज है इंशाअल्लाह। हमारी कौम का क्या होगा अल्लाह की पनाह। कल देखा हमने अपने कौम के हालात उर्से नूरी में, अल्लाह की पनाह देखा ना अजहर भाई, आपने भी देखा होगा।
मैं बैठे बैठे यही नजारा देखा, पूरे 1.5 घंटे तक बैठ के यही नजारा करता रहा और यही सोचता रहा कि या अल्लाह, ये हमारी कौम है, 50-60 रुपए की चीज के लिए मारा मारी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सब यही सोचता है मैं आगे पहुंच जाऊं, मैं पहले ले लूं। 50-60 रुपए की चीज बट रही थी यार, वो मुफ्ती आजम हिंद का तोहफा बट रहा था। चलो रुपए को छोड़ो, तोहफा था मुफ्ती आजम हिंद की तरफ से, तोहफा ही था ना, अपने बुजुर्ग की तरफ से तोहफा ही समझ लो, जो दिया जा रहा था तोहफा। ज़हन में रखना क्या तोहफा, जो तोहफा देखा लोगों ने क्या माल है। चलो एक दूसरे के ऊपर मारा मारी, और एक बार नहीं 2-2 बार घुस के लोग लेने की कोशिश किए। किसी ने तो 3 बार घुस के लिया, कोई 1 लिया, कोई 2 लिया, कोई 3 लिया, कोई 4 लिया। मैं सारा नजारा देखता रहा और दिल ही दिल में ये सोचता रहा, अल्लाह यही जज्बा अगर मस्जिद में हमारी कौम में पैदा हो जाए और ये जज्बा लेकर मस्जिद का रुख कर ले कि अगली सफ में मुझे जगह लेनी है, अगली सफ में मुझे बैठना है, इमाम के पीछे की जगह मुझे घेरनी है, तो कसम खुदा की ये कौम दुनिया में चमकता हुआ नजर आए। आज हमारी हस्ती की यही दलील है कि दुनियावी चीजों को पाने के लिए हम एक दूसरे से आगे जाना चाहते हैं। एक अदना सा तोहफा के लिए हम मारा मारी कर रहे हैं, लेकिन उस तोहफे के लिए जो तोहफा नबी ने मेराज से ला कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। मुकब्बिर तकबीर पढ़ चुका, इमाम साहब भी खड़े हो गए, जो लोग इमाम के पीछे बैठते हैं वो भी खड़े हो गए, अगली सफ खाली है, पीछे लोग खड़े हैं, बुलाना पड़ता है आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। कोई उधर से कह रहा है अगली सफ में आओ, उधर से कह रहा है जगह है इधर आओ, बुला बुला कर अगली सफ में खड़ा करना पड़ता है। मैंने कल ये सोचा, या अल्लाह ये हमारी कौम जब नमाज के लिए खड़े हो जाए तो अगली सफ में बुलाना पड़े और 50 रुपए की चीज के लिए अपनी जान की दाव लगाए और एक दूसरे के ऊपर कूदा कूदा फिरे। ये हालत है हमारी कौम का, और जो ये हाल अगर हमारी कौम का रहा तो यकीनन खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदल दे। तो छोटी छोटी चीजों के लिए मारा मारी करते हो। अमा अगर तुम गैरतमंद हो, वाकई तुम सच्चे सुन्नी हो, वाकई तुम्हारे अंदर ईमान पक्का वाला है, तो तुम नमाजों के लिए मस्जिद का रुख करो और मस्जिद में जगह पाने के लिए एक दूसरे से सब कत्ल जाने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो है ये जवामर्दी, वरना ये थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए मारा मारी करोगे। ये चीजें घर लाकर न जाने कितनों का टूट गया होगा, शीशे का था वो। हाँ, अगर नमाज के लिए अगली सफ में जगह लोगे, ना ये चीज गुम होने वाली, ना ये चीज गायब होने वाली, ना ये चीज टूटने वाली। अरे ये चीज तो ऐसी है, मर जाओगे कब्र में रोशनी पैदा करने वाली चीज नमाज है, कब्र में काम आने वाली चीज नमाज है, हश्र में काम आने वाली चीज नमाज है। और पैगाम करबला यही है कि नमाज हर हाल में पढ़ना। इमाम ने सजदे में सर रखकर दुनिया वालों को पैगाम दिया था, लोगों ये मेरे नाना का दिया हुआ तोहफा है, इस तोहफे को संभाल लेना और दोनों जहान में कामयाब हो जाना। बेशक सुभान। नमाज पढ़ेंगे ना, बोलो भाई, पाबंदी होगी नमाज की इंशाअल्लाह। और नमाज भी पढ़ो और साथ में अपना किरदार भी अच्छा कर लो यार। कब तक जिंदा रहोगे? बीमारियां बहुत फैल रही है, चिकनगुनिया, डेंगू और जाने क्या क्या ये सब फैला हुआ है। कोई जाने क्या क्या बीमारियां है आजकल। जैसे जैसे दौर है वैसे वैसे नाम बढ़ता जा रहा है। पहले हड्डी तोड़ बुखार होता था, अब उसी को चिकनगुनिया कह दिया कि चिकन खा खा करके लोगों को ये बुखार हो रहा है कि नहीं? तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस वक्त निकल लो, किस वक्त निकल लो कोई पता नहीं। एक दिन बुखार आ जाए तो दूसरे दिन कहता है हजरत हड्डियों में दमी नहीं है, चूरा चूरा हो रहा है, ना उठ पा रहा है ना बैठ पा रहा है, जोड़ों में इतना दर्द हो रहा है। एक दिन के बुखार में अल्लाह की पनाह। तो मैं कहता हूँ प्यारे, रब की बारगाह में झुको और जब 5 वक्त उठना बैठना करोगे प्रैक्टिस में रहेगी। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, घुटने चलते रहेंगे, दर्द नहीं होगा। और जब नमाज के लिए घुटने चलेंगे तो कसम खुदा की आपके घुटनों में जान भी आती रहेगी। बेशक। रिसर्च कर लो, दूसरे लोग नमाज पर रिसर्च करके कामयाब हो रहे हैं।
अब वो लोग नमाज तो नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज नमाजों जैसी जरूर कर रहे है कि नहीं, और बता रहे हैं कि ये एक्सरसाइज करो, है कि नहीं। एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया कि पागल लोग कैसे होते हैं, तो उन्होंने देखा कि पागल जब दिल का खून, दिल जो है खून सप्लाई करने का जरिया है पूरे वजूद में, खून सप्लाई करता है दिल, तो देखा कि दिल से जब खून की सप्लाई दिमाग तक नहीं पहुंचती है तो इंसान पे पागलपन का दौरा पड़ता है। तो उसने जब देखा कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और जब नमाज में सजदे में जाते हैं तो दिल ऊपर होता है, दिमाग नीचे होता है। आप ऐसे खड़े रहो, दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है। जब दिल में ताकत है तो पूरी ताकत के साथ खून की सप्लाई दिमाग तक करता है, और जब दिल में धीरे धीरे ताकत कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। हर चीज का यही मसला है। जवानी में ताकत कुछ और होती है, बुढ़ापे में ताकत कुछ और होती है। जब इंसान जवान होता है तो दिल भी जवान होता है, और जब इंसान बूढ़ा होता है तो दिल भी बूढ़ा होता है, उसके अंदर ताकत भी कम हो जाती है। तो लेकिन साइंस वालों ने देखा कि पागलों की तादाद और कौमों से मुसलमान में कम है, मुसलमानों में कम पाया गया। इसकी वजह क्या है? तो देखा मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, देखा खून दिल से सप्लाई दिमाग तक है, और जिसका दिमाग तरोताजा रहता है पागलपन का दौरा कम पड़ता है। तो खून की सप्लाई मुसलमानों के दिमाग में ज्यादा, खुसूसन जो नमाजी मुसलमान है उस पे पागलपन का दौरा इल्ला माशाअल्लाह जिसके मुकद्दर में लिखा हो पड़ जाए। वरना रिसर्च किया गया कि जो नमाजी है वो पागल नहीं होता, उस पे पागलपन का दौरा नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि जब वो सजदे में जाता है दिल ऊपर होता है, दिमाग नीचे होता है, तो खून आसानी से दिल से सप्लाई होकर दिमाग तक आता है, पूरे दिमाग को तरोताजा कर देता है। आप खुद अंदाजा करना, वजू करके मस्जिद में जाओ और नमाज पढ़ के निकलो तो अपने आप को बिल्कुल फ्रेश पाओ, ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल कोई थकन ही नहीं है। नमाज से पहले थकन थी, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। आजकल कंप्यूटर में एक बटन होता है रिफ्रेश, उसको दबाओ तो बिल्कुल फ्रेश होता है, सारे वायरस निकल जाते हैं, सारी गंदगी निकल जाती है। इंसान दिन भर काम करता है, थक जाता है, लेकिन जब जोहर की नमाज के लिए वजू करके मुसल्ले पे खड़ा होता है, नमाज जोहर अदा करता है तो वो फ्रेश हो जाता है। गोया बटन दबा, नमाज पढ़ी, उसको फिर से एनर्जी मिल गई, नई ताकत पैदा हो जाती है। तो साइंस ने रिसर्च किया, खून दिमाग तक पहुंचता है, दिमाग ताजा रहता है, इसीलिए पागल नहीं होता। इसीलिए पागलपन मुसलमानों को में कम है, खुसूसन उन मुसलमानों में जो नमाज पढ़ता है। तो उसने ये कहा कि सर नीचे पैर ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जब सर नीचे होगा, पैर ऊपर होगा, दिल से खून नीचे सप्लाई होगा। तो ये अंग्रेज ने रिसर्च किया। तो मुसलमानों, मेरा नबी पहले ही फरमान जारी कर दिया, रब का फरमान बता दिया, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। और जब तुम रब की बारगाह में झुकोगे, तेरी पेशानी जमीन पर होगी, दिल ऊपर होगा, दिल से खून दिमाग में आएगा, तो पागलपन का दौरा कभी नहीं पड़ेगा, तुम पागल नहीं होगे। और यहाँ एक बात रोक कर और भी बता दूं, मौलाना लोग बैठे, इनसे पूछ लीजिए कि नमाज किस पे फर्ज है, तो ये मौलाना कहेंगे हर आकिलो बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। हर आकिलो बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है नमाज। फिर दोबारा सवाल करो मौलाना साहब किस पर नहीं है, तो ये कहेंगे देखो दो जमातें ऐसी है जिस पर नमाज फर्ज नहीं, एक तो वो जो नाबालिग है उस पर नमाज फर्ज नहीं है, और दूसरा वो जो पागल हो उस पर नमाज फर्ज नहीं। पागल पर नमाज फर्ज नहीं, नाबालिग पर नमाज फर्ज नहीं। तो वो भाई सोचे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, या तो वो नाबालिग हैं या पागल हैं। दो बातों में से कोई एक बात है, या तो वो अभी तक बालिग ही नहीं हुआ मगर शादी के लिए आज ही तैयार हो जाएगा, हाँ, या फिर वो पागल है। अरे जो अक्लमंद है, जिसके पास अक्ल है, जिसके पास दिमाग है, वो समझता है कि नमाज मेरे ऊपर फर्ज है। अक्लमंद कभी नमाज से दूर नहीं भागता, दिमाग वाला नमाज से दूर नहीं जाता। दिमाग वाला नमाज पढ़ता है, जिसके पास अक्ल है वो नमाज पढ़ता है, वो जानता है नमाज मेरे ऊपर फर्ज है। और जो रोडों पर, चौराहों पर, दुकानों पर बैठकर अपने वक्त को गमाता है, वो ख्याल कर ले क्या वो पागल तो नहीं है।
कल से देख लेना, जो नमाज के वक्त में टहलता फिरे या रोड पर मिले या किसी दुकान पर खड़े मिले तो समझ लेना कि वो पागल है। और अगर वो पागलपन से बचना चाहे तो उसके लिए जरूरी है कि अपने आप को सही साबित करने के लिए नमाज के लिए आओ। जब मस्जिद में आओगे पता चल जाएगा ये अच्छा है, इसके पास दिमाग है, इसके ऊपर नमाज फर्ज है। तो प्यारे, तुम्हें अब इख्तियार है, चाहे पागल बनकर जिंदगी गुजारो या अच्छे बनकर जिंदगी गुजारो, तुम समझो इस चीज को। अगर पागल नहीं हो तो नमाज की पाबंदी करो। आज के जलसे का यही पैगाम है। 1.5 घंटे का वक्त हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और एक बात और रह गई, हुसैनी हो प्यारे, कम से कम चेहरों को तो भी हुसैनी बना लो। कब तक चिकने बनकर जिंदगी गुजारोगे? बीमारियों की कमी नहीं, ढेर है बीमारियों का। जवान जवान चले जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। इतने लोग, आज हर घर में इंसान बीमार है। मैं दुआ करता हूँ मौला हम सबको इन बीमारियों से महफूज कर दे, आमीन। सेहत और सलामती अता फरमाए। तो प्यारे, अपनी आखिरत का ख्याल करो, अपनी आकिबत का ख्याल करो। जो बीमारी है उसको दूर करने की कोशिश करो। अपने चेहरे को सुन्नते रसूल से सजा लो। मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तजा है, अगर आप सुन्नते रसूल से अपने चेहरे को सजाओगे तो कसम खुदा की मुस्तफा खुश होंगे। नहीं चाहते हो कि नबी खुश हो जाए? नहीं चाहते हो कि हुसैन खुश हो जाए? बोलो भाई, चाहते हो ना? हमें कौन नहीं चाहता? सब हाथ उठाकर बताओ। हम सब चाहते हैं कि नबी खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। हम सब चाहते हैं कि हुसैन खुश हो जाए। अगर हुसैन को खुश करना है तो दिल में ठान लो, हुसैन जब ही खुश होंगे जब चेहरा हुसैनी होगा, किरदार हुसैनी होगा, गुफ्तार हुसैनी होगा, हमारे काम हुसैनी होंगे तो हुसैन आजम खुश होंगे। और जिससे हुसैन खुश हो गए उससे नबी खुश होंगे। बेशक है कोई आज इस महफिल में जो ये वादा कर ले कि हम आज के बाद नबी को खुश करने वाला हर काम करेंगे? है कोई नबी को खुश करने के लिए? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वादा कर रहे हैं, सब वादा कर रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे नहीं, सब वादा कर रहे हैं। खैर, अल्लाह आपको समझ अता फरमाए। नहीं हाथ उठवाऊंगा सोचेंगे मौलाना मजबूर कर रहे हैं। नहीं, दिल में इरादा कर लो, मैं मजबूर नहीं करूंगा और ना मैं आपसे जबरदस्ती करूंगा। दिल का सौदा है। अगर दिल में मेरी बात समा रही हो तो आप आज ही से तौबा कर लो। अपने दाढ़ियों को छील छील कर नालियों में मत बहाओ। अपने दाढ़ियों को छील छील कर नालियों में मत बहाओ। खुदारा ये सुन्नते रसूल है, इसको सजाओगे तो कसम खुदा की इसकी बरकतें इतनी मिलेंगी कि यहाँ भी बाइज्जत हो जाओगे और मरने के बाद भी तुम्हें इज्जत मिलती हुई नजर आए। बोलो, इज्जत चाहते हो कि जिल्लत? हाथ उठाकर बताओ कौन इज्जत चाहता है? सुभान अल्लाह, सब इज्जत वाले हैं माशाअल्लाह। और जो नहीं उठाया होगा उसको देख लेना, कल से उसको कहना, बता देना कि तुम कौन हो। हजरात, सब इज्जत चाहते हैं माशाअल्लाह। और हर कोई चाहता है कि इज्जत हो यार। अगर इज्जत दुनिया व आखिरत में चाहो तो नबी की गुलामी इख्तियार कर लो, दोनों जहान में इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह। है कि नहीं भाई? इंशाअल्लाह। तो दिल में इरादा कर लो, सच्चे आशिक रसूल बनकर चेहरों को सुन्नते रसूल से सजाकर जिंदगी गुजारो, दोनों जहान में कामयाब हो जाओ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से मालामाल फरमाए। और ये जो बीमारियां चल रही है अल्लाह हम सबको महफूज रखे। और जो हमारा मुसलमान भाई सुन्नी सहूल अकीदा बीमार है, मौला सबको शिफा अता फरमाए, सबको तंदुरुस्ती अता फरमाए और इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। बोलने में शरअन कोई गलती हुई हो मैं तौबा करता हूँ। मेरे साथ मिलकर आप सब भी अपने गुनाहों से तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम।